हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 48। ठीक है, देखो क्या वर्कशीट है। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन किसके? ये जो भी अभी हमने पीछे 3-4 वर्कशीट करी हैं, जो सर्कल या व्रत वाला जो हमने चैप्टर करा है वर्कशीट के थ्रू, उनके ऊपर जो भी कुछ हमने उसमें सीखा है उनके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं ये। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें फिगर दे रखी है। ठीक है, फिगर में कह रहा है ये तीनों पॉइंट हमें शो करने हैं। कौन कौन से? स्पर्श बिंदु यानी टेंजेंट किस फिगर में शो करने हैं? ये जो हमें फिगर दे रखी है ये वाली, इस फिगर में हमें स्पर्श बिंदु यानी स्पर्श बिंदु यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है, ये जहाँ पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट और सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, ये हमारा हो गया स्पर्श बिंदु। ठीक है, त्रिज्या, त्रिज्या अंदर ये जितनी भी तुम्हें लाइन दे रखी हैं ये सब हमारी क्या है? ये सब की सब हमारी क्या है? त्रिज्या हैं। तो ये हमारी त्रिज्या हो गई। और स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, स्पर्श रेखा हमारे ये वाली पे। ठीक है, तो इस तरह से तुम इस फिगर में इन तीनों को नामांकित कर सकते हो, इनको शो कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कोई ओ सेंटर वाला एक सर्कल बनाओ। ठीक है, सिर्फ बनाना हमें फिगर, ये बना दिया हमने सेंटर सर्कल। ये इसमें हमारे पास ओ है सेंटर। कहता अब इस पर ए बी और ए सी दो टेंजेंट हमें शो करने हैं, स्पर्श रेखा शो करनी है। किस पर? दो बी और सी पर। मान लो यहाँ पर ये बी बिंदु है, ठीक है, इसको ऐसे, और यहाँ पर ये हमारा सी बिंदु है, इसको हमने बी दिखा दिया, इसको हमने सी दिखा दिया, और इसको ये हो गया ए। तो ए बी और ए सी हमारे दो स्पर्श रेखाएं बन गई। सिर्फ फिगर बनाना था और कुछ इस क्वेश्चन में हमें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, कहता है कोई बिंदु है सी। ठीक है, ये हमारा सर्कल बन गया। यहाँ पर कोई बिंदु हमारे पास सी है, सी से एक हमने स्पर्श रेखा बना दी, ये बना दी। ठीक है, मान लो ये पॉइंट हमारा ए है, और ये ए और सी की जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ये इसका हमारा सेंटर है, सेंटर हमने ओ ले लिया। अब कहता सेंटर से, जबकि बिंदु सी की सेंटर ओ से दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 है। अब ओ को ए से मिला दो, ये क्या हो गई? हमारी रेडियस, और ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ओ ए सी कैसा हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया ना, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसमें ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या लगेगा? ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज़ तुम्हें पता है वो इसमें पुट कर दो। तुम्हें पता क्या नहीं है? ओ ए नहीं पता, तो बस ओ ए की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। आगे कहता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगले दो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के बारे में पूछ रहा है। कहता एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी एक सर्कल पर मैनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं या नहीं? ट्रू, यस, एक सर्कल पर कितने भी टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। आगे कहता एक वृत्त की छेदक रेखा, छेदक रेखा यानी सेकेंट। सेकेंड क्या होता था? ऐसी लाइन जो इसको क्रॉस करती हुई चली जाए। इस पर अधिक से अधिक दो पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है, एक इधर हो सकता है पैरेलल और एक इसके इस साइड हो सकता है, और कोई भी तुम बना लोगे कहीं भी पैरेलल नहीं होगा, यानी दो से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये कह रहा दो से ज़्यादा हो सकते हैं, तो दिस इज फॉल्स। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती है, त्रिज्या पर लंबवत होती है, रेडियस। ठीक है, तो कि स्पर्श बिंदु, तो यहाँ पर क्या आएगा? रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, ये तुम्हें पढ़ा हुआ है, बस भरना बना। आगे कहता है किसी वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। जो इंग्लिश और यहाँ पर लंबाई आएगा और इंग्लिश वालों में लेंथ आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही छठे में हमने त्रिज्या लिखा है, वो रेडियस लिखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लें। अभी हमने पिछली ही वर्कशीट में देखा है कि ये एंगल और इसके अपोजिट एंगल, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी इन दोनों एंगल का सम कितना होता है?
180 डिग्री। तो इनमें से कोई भी एक पता है तो तुम दूसरा लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख देना वी नो एंगल ओ, ठीक है, एंड एंगल टी आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो एंगल ओ प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180। एंगल ओ की वैल्यू तुम्हें पता है 110 प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180। ओके, बस एंगल टी फाइंड आउट कर लो, 180 को उधर ले जाओ, 70 निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। कहता दो संकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं दो। एक सर्कल है उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरा जो है उसकी है कितनी सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो ये हमने एक सर्कल बना लिया और ये हमने दूसरा सर्कल बना लिया भाई, ठीक है। तो कहता बड़े वृत्त की जीवा, जो बड़े वृत्त में जीवा यानी बड़े वृत्त में हमने कोड बना ली, ये इसको टच करती हुई जा रही है इस टाइप से। कहता इसकी लेंथ निकालनी है। अब देखो कॉन्सेंट्रिक है तो दोनों का सेंटर सेम है। ये छोटे वाले की रेडियस हो गई, छोटे वाले की रेडियस कितनी है 5, और इसको कोड के एंड से मिलाऊंगा तो ये बड़े वाले की रेडियस हो गई, ये कितनी है 13। तो इसको ओ ए बी सी, ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल हो गई। क्यों, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल, जो बड़े वाले की कोड है बी सी वो छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट भी है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ए बी फाइंड आउट कर लोगे, इजीली हो जाएगा वो तो, उसमें तो कोई बड़ी वाली बात है ही नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम के यूज करके हम ए बी फाइंड आउट कर लेंगे। ए बी को डबल कर दो, कोड की लेंथ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ओ ए परपेंडिकुलर है बी सी पर। तो ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है कि अगर हम कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर हमारे पास ए बी की लेंथ आ गई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, तो उसको हम डबल कर देंगे तो बी सी की लेंथ हमारी आ जाएगी। ये अपना भी करना है, मेनली इन क्वेश्चन में आपको हिंट ही देना होता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन कहता है ये जो क्वेश्चन है इसमें ए सी यानी ये जो ए सी है ये, इसकी लेंथ तुम्हें गिवन है कितनी 10 यूनिट, यूनिट का मतलब सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। तो बी डी की लेंथ फाइंड आउट करो। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है बी, ठीक है, इस बी से हमने एक टेंजेंट ये ए बी ड्रा कर दिया और एक टेंजेंट हमने बी डी ड्रा कर दिया। तो ए बी इक्वल बी डी, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी टाइप से बी से ही हमने दूसरी साइड में बी सी ड्रॉ कर दिया और बी डी भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक इस साइड में हमने ये ड्रॉ कर दिया और बी डी इस वाले, यानी दोनों सर्कल पर, बी डी तो दोनों सर्कल पर है, और एक इस वाले ट्रायंगल पे क्या, इस वाले सर्कल पे क्या था बी ए और बी डी, दूसरे वाले सर्कल पे क्या बी सी और बी डी। तो बी सी इक्वल बी डी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। रीजन लिख दोगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है, ये आ जाएगा, यानी बी से खींची गई स्पर्श रेखा, इनकी लंबाइयाँ समान होती हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में। तो करो भाई, ए बी प्लस बी सी, ये तो इधर ऐड हो गया, और उधर क्या ऐड हो गया बी डी प्लस बी डी। ए बी प्लस बी सी को हमने ऐड करा तो ए सी बन गया, बी डी प्लस बी डी क्या हो गया ट्वाइस ऑफ बी डी। अब ए सी की लेंथ हमें दे रखी है 10 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी। तो 2 को इसके नीचे ले जाकर डिवाइड कर दो तो बी डी की लेंथ आ गई ना, बी डी की लेंथ कितनी आ गई 5 यूनिट। तो इस तरह से ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। ये इस वर्कशीट के 10 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं, ताकि वो इनको सही से चेक कर सकें और आपको मार्क्स दे सकें। धन्यवाद।